हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका एआई ऑडियो बुक समरी पर। तुम्हें पता है तुम्हारी असलियत क्या है? तुम एक भिखारी हो। हाँ, एक ऐसा भिखारी जो सोने के सिंहासन पर बैठा है, एक ऐसा कंगाल जिसकी जेबों में कायनात के नक्शे पड़े हैं, एक ऐसा प्यासा जो अमृत की नदी में खड़ा होकर पानी के लिए रो रहा है। हैरान हो गए? गुस्सा आ रहा है? आने दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा समाज कभी नहीं बताएगा। आज हम उस सबसे बड़ी ताकत की बात करेंगे जो पहले से तुम्हारे पास है, और ये कोई मोटिवेशनल कोट्स का कचरा नहीं है। ये वो ज्ञान है जो 2500 साल पहले एक बूढ़ा फकीर लाओ त्सु दुनिया को देकर गया था। ये कहानी है ताओ की, रास्ते की, तुम्हारे रास्ते की। तो अगर अपनी झूठी दुनिया में खुश हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, लेकिन अगर अंदर कहीं एक चिंगारी है ये जानने की कि तुम सच में क्या हो, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी मुझे दे दो। शायद तुम अपनी कीमत पहचान जाओ। कहानी शुरू होती है उस दौर में जब दुनिया आज की तरह शोरगुल से खरी नहीं थी, जब ज्ञान जंगलों में, पहाड़ों में और शांत आंखों में मिलता था। ऐसे ही एक ज्ञानी थे लाओ त्सु, ना राजा न सेनापति, लेकिन उनके शब्द साम्राज्यों को झुका सकते थे। एक गांव में उनका पड़ाव पड़ा, जहां निराश लोग उनकी ओर खिंचे चले आए, चमत्कार की उम्मीद में। एक बूढ़ा पिता टूटा हुआ और आंखों में आंसू लिए अपने बिगड़े बेटे की शिकायत करता है। लाओ त्सु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसकी हर समस्या का हल बता दूंगा। लड़का आया, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे पैसा चाहिए, समाधान चाहिए। लाओ त्सु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक राजा से मिलवा सकता हूं जो तुम्हें इतना सोना देगा कि 7 पुश्तें खाएंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आंखें देनी होंगी। ये सुनते ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या पागल हो गए हो? आंखें कोई बेच सकता है क्या? ये अनमोल हैं। लाओ त्सु मुस्कुराए, अजीब बात है, अभी तुम इन्हें बेकार बोझ कह रहे थे और अब कह रहे हो कि ये अनमोल हैं। बेटा, अगर आंखें इतनी अनमोल हैं तो सोचो तुम्हारा पूरा शरीर कितना कीमती होगा। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सांसें, ये सब बेशकीमती खजाना है। ये सुनकर लड़का टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो सच में सोने के सिंहासन पर बैठा भिखारी हूं, और यही सच्चाई है। वो लड़का कोई और नहीं, तुम हो। तुम्हारे पास अरबों खरबों की सल्तनत है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान, और तुम इसे सस्ते डोपामीन के लिए बेच रहे हो। आज के राजा तुम्हारी आंखें नहीं मांगते, वे तुम्हारा ध्यान मांगते हैं, तुम्हारा समय, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी क्षमता। और तुम खुशी खुशी इसे सोशल मीडिया, रील्स, पॉर्न, वेब सीरीज को दे रहे हो। तुम हर रोज अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सिक्के बर्बाद कर रहे हो, और फिर शिकायत करते हो कि सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है। शिकायत ये जहर है। विक्टिम बनना आसान है, लेकिन वॉरियर बनना यही असली चुनाव है। गीता कहती है, मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। याद रखो, तुम्हें बचाने कोई और नहीं आएगा, ना भगवान, ना गुरु, ना सरकार। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा, और इसके लिए चाहिए 3 चीजें: इंद्रिय संयम, शब्दों की शक्ति और अनुशासन। अपने मन को साधो, ध्यान करो, खुद से शक्तिशाली बातें बोलो, और छोटे छोटे वादों को पूरा करने की आदत डालो। यही है असली सेल्फ लव। लाओ त्सु की वो कहानी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी कहानी यहीं से शुरू होती है। वो लड़का शीशे में तुम हो, और वो गुरु तुम्हारी अपनी अंदरूनी आवाज है। आज रात शीशे में अपनी आंखों में झांकना और पूछना, तेरे